दुनिया में हर कोई हाई क्लास दिखना चाहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एक रेस चल रही है, कौन ज़्यादा बैकवर्ड है। क्या रिजर्वेशन एक लैडर है या एक परमानेंट क्रच? 1950 में ये एक ब्रिज था, आज क्या ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है? प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम उसका पैटर्न है। वेलकम टू द पॉलिटिकल जजमेंट, लेट्स ट्राई टू डिकोड द ट्रूथ। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका मॉडर्न फाउंडेशन आया 1932 के पूना पैक्ट से, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच साइन हुआ था। ब्रिटिश इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और इंडिपेंडेंट इंडिया ने उससे लीगल स्ट्रक्चर दिया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक लीगल शेप देते हैं। गोल सिंपल था, लेवल प्लेइंग फील्ड। मिथ बस्ट करते हैं, लोग कहते हैं रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन सच क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन का सनसेट क्लॉज था। एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन कभी टेम्पररी नहीं था। रिजर्वेशन क्या सिर्फ इंडिया की कहानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए में एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी फॉलो की जाती है, लेकिन वहाँ कोई फिक्स्ड कोटा नहीं होता, बट फोकस डाइवर्सिटी पे होता है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, लेकिन डिफरेंस ये है, इंडिया में कोटास फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि EWS को 10%, शेड्यूल कास्ट को 7.5%, लाइकवाइज हर एक कैटेगरी को अलग अलग परसेंटेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। जबकि यूएस में फोकस होता है डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी पर। उसी तरीके से ब्राज़ील में अगर देखें तो रेस बेस्ड यूनिवर्सिटी कोटाज होते हैं, और साउथ अफ्रीका में पोस्ट अपार्थाइड इकोनॉमिक करेक्शन मॉडल फॉलो किया जाता है। लेकिन कंट्रीज चेंज द मेथड, बट द मिशन स्टेज द सेम, करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। एज अ लॉयर आई सी द सुप्रीम कोर्ट एज द रेफरी ऑफ दिस वॉर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में इसमें और लीगल क्लैरिटी दी है। जो पहला इंपॉर्टेंट केस है वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे 50% कैप इंट्रोड्यूस किया गया था एंड क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। क्रीमी लेयर का मतलब है रिजर्व कैटेगरी के अंदर वो लोग जो फाइनेंशियली और सोशली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। द रीज़न कि रियल नीडी लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंच सके। रिजर्वेशन का एम अपलिफ्टमेंट है, नॉट एक्यूमुलेशन ऑफ एडवांटेज। इसी लाइन में सेकंड जजमेंट जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का था, जहाँ पे क्रीमी लेयर का लॉजिक वॉज एक्सटेंडेड टू SC एंड ST प्रमोशंस में। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट SC एंड ST के आपको वर्टिकल रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू SC एंड ST's रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। द थर्ड इम्पॉर्टेंट जजमेंट वॉज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में 10% EWS कोटा वॉज अपहेल्ड। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंटर्स द डिबेट नाउ। 50% की सीलिंग इफेक्टिवली ब्रीच्ड। यहाँ से गेम चेंज हुआ। बैकवर्डनेस इज नो लॉन्गर जस्ट सोशल, इट्स ऑल्सो इकोनॉमिकल। तो रियल इश्यू क्या है? रिजर्वेशन? नो, द पैटर्न इज द मेन प्रॉब्लम। किस तरीके से हम रिजर्वेशन का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं देयर इज रेस टू बैकवर्डनेस। आज एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। सोशल मीडिया पे एलीट लाइफ और लीगल डॉक्यूमेंट्स में बैकवर्ड आइडेंटिटी। रियल बेनिफिशियरीज जो हैं, क्या बेनिफिट्स एक्चुअली नीडी लोगों तक पहुंच रहे हैं या फिर कुछ एलीट ग्रुप्स हर जनरेशन में एडवांटेज ले रहे हैं? नेक्स्ट इज इम्बैलेंस। जब आइडेंटिटी एक कमोडिटी बन जाती है तब जस्टिस एक इल्यूजन बन जाता है। रिजर्वेशन अब एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। हर टाइम इलेक्शंस के पहले न्यू कम्युनिटीज आर एडेड। प्रॉमिस ऑफ कोटा इक्वल्स टू वोट्स। कोई एग्जिट प्लान नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में रिमूवल लूजेस वोट्स, एडिशन विंस इलेक्शन। तो सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन डू नॉट लाइज इन पॉलिटिक्स, सॉल्यूशन सोसाइटी में ही है। फर्स्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज सेल्फ एग्जिट, जिसे आइडियलिस्ट बोलते हैं। जो अपलिफ्ट हो चुके हैं वॉलेंटरी अपना स्टेप बैक करें। बट ये रियलिटी में बहुत यूटोपियन आइडिया है, बहुत आइडियलिस्टिक है। ये आइडिया इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कंसेप्ट जो थ्योरी में परफेक्ट लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सपोज लीगली आप किसी चीज़ के लिए एंटाइटल हैं, मगर आप उसको डिनाई कर दें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। इससे एक स्टेप होता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी परफेक्ट दुनिया इमेजिन करना जहाँ सब लोग फेयर, सेल्फलेस और एथिकल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करता।
इसलिए सेल्फ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वेशन एक यूटोपियन थॉट है, ब्यूटीफुल आइडिया बट ऑलमोस्ट वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू बी फॉलोड। यूटोपियन परफेक्ट वर्ल्ड का आइडिया जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड सॉल्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो रिजर्वेशन की नीड नेचुरली रिड्यूस होगी। थर्ड, डेटा ट्रांसपेरेंसी। हमें ह्यूमन डेटा चाहिए ऑफ लास्ट 75 ईयर्स, कौन बेनिफिशियरीज थे और एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन था, हाउ मच बेनिफिट्स हैव बीन रीच्ड टू द रियल मासेस। एंड फोर्थ इज द सोशल इंटीग्रेशन, दैट इज इंटरकास्ट मैरिजेस, क्रॉस कल्चरल डायलॉग। दिस इज स्लो बट रियल चेंज यही है। रिजर्वेशन एक ब्रिज था, परमानेंट रेसिडेंस नहीं। अगर हम बैकवर्ड देखने की रेस में ही लगे रहें तो फॉरवर्ड कब जाएंगे? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में लिखिए एंड सब्सक्राइब टू द पॉलिटिकल जजमेंट चैनल। थैंक यू।